62 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। को उठाकर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोली। और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी। कैसे एक प्राचीन भव्य मंदिर जो गंगा जी के पृथ्वी पर अवतरण से भी पहले की मानी जाती है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, क्यों वहां पर आज एक मस्जिद खड़ी दिखाई देती है और क्यों अब फिर से उस प्राचीन स्थान हिंदुओं को मिलने का आश जगी है? क्या है इसके पीछे का कारण और क्या कहता है कानून? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हिंदू पुराणों में से एक स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार ईशान, जिन्हें भगवान शिव के अवतार के रूप में माना जाता है, उन्होंने काशी विश्वनाथ के लिए ज्ञानवापी का निर्माण किया था। ज्ञानवापी एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें ज्ञान का अर्थ है विजडम और वापी का अर्थ कुआं अर्थात ज्ञान का कुआं। 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें 5 मंडप थे। मुख्य मंडप गर्भगृह था, जहां काशी विश्वनाथ जी का स्वयंभू शिवलिंग रूप स्थापित था। मंदिर के चारों ओर 4 मंडप थे। पूर्व में ज्ञान मंडप, पश्चिम में श्रृंगार मंडप, उत्तर में ऐश्वर्य मंडप और दक्षिण में मुक्ति मंडप था, जिसमें भगवान विष्णु विराजमान थे। 12वीं शताब्दी में पहली बार महमद गौरी ने विश्वेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया और इस मंदिर के साथ साथ 1000 अन्य मंदिरों का भी विध्वंस कर दिया, जिसका वर्णन पारसियन हिस्टोरियन हुसैन माजिद द्वारा लिखित पुस्तक ताजुल मासीर में मिलता है। 556 ईस्वी में काशी क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण कराकर पूजा शुरू कर दिया गया, लेकिन 14वीं सदी के अंत आते आते महमूद सर्की ने दोबारा काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस कर दिया था और इस तरह दूसरी बार काशी विश्वनाथ मंदिर को विध्वंस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद मुगल शासक अकबर के समय में राजा टोडरमल अपनी गुरु नारायण भट्ट के सलाह अनुसार सन 1585 में इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। अब के 90 वर्षों तक मंदिर अपनी स्थान पर सकुशल रहता है, पर सन 1658 में औरंगजेब अपने सगे भाइयों की हत्या करके तथा पिता को बंदी बनाकर शासन अपने हाथ में ले लेता है और मंदिर पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगता है। और 8 अप्रैल 1659 आ ही जाता, जिस दिन औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दे देता है। उसके आदेश के बाद मंदिर तीसरी बार तोड़ दिया जाता है और इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों को प्रयोग करके उसी स्थान पर मस्जिद बना दिया जाता है, जिसमें मुक्ति मंडप पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है और श्रृंगार मंडप, जहां माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, उसके कुछ अवशेष बाकी रह जाते हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार के रूप में आज भी वही मौजूद है। और इस घटना का उल्लेख औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित पुस्तक मासिर आलमगीरी में मिलता है। लेकिन वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, बदलता जरूर है। काल अपना चक्र पूरा करता है और हिंदवी स्वराज्य मुगलों को हराकर अपना गौरव पुनः प्राप्त कर लेता है। फिर सन 1776 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मस्जिद के आसपास का खाली जमीन खरीदकर वहां पर मंदिर का निर्माण कराया गया। सन 1829 में पंजाब के महाराजा हरि सिंह काशी विश्वनाथ के दर्शन को आते हैं और मंदिर को 821 किलोग्राम सोना दान देते हैं, जिससे मंदिर का स्वर्ण कलश बनाने उपयोग किया गया था। साल 1984 में दिल्ली में साधु संतों तथा हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा धर्म संसद बुलाया जाता है, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा को रिक्लेम करने की रिजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसको देखते हुए 1991 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा उपशणा स्थल कानून लाया जाता है। जो कानून का मूल ध्येय यह है, 15 अगस्त 1947 से पहले जिस उपशणा स्थल का जो भी धार्मिक स्वरूप था उसको वर्तमान या भविष्य में बदला नहीं जा सकता, लेकिन अयोध्या राम मंदिर को इस कानून से बाहर रखा जाता है। 1991 में यह कानून आने के बाद यूपी की राज्य सरकार श्रृंगार गौरी की पूजा, जो हिंदुओं द्वारा मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर की जा रही होती है, उस पर रोक लगा दी जाती है और उस परिसर को बैरिकेडिंग से घेर दिया जाता है।
जिसके बाद उसी वर्ष काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी पंडित सोमनाथ व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे और प्रोफेसर रामरंग शर्मा द्वारा वाराणसी अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद, प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस के बाद उसी मंदिर के अवशेषों से बनाया गया है और इसे हिंदुओं को दिए जाने की मांग करते हुए मुकदमा दाखिल किया गया था। इस तरह मामला पहली बार कोर्ट में पहुंचा, लेकिन मस्जिद पक्ष यह उपशणा स्थल कानून 1991 का उल्लंघन है कहते हुए इसको चैलेंज करती है, जिसके बाद मामला 20 वर्षों तक अदालतों में लंबित रहता है। फिर दिसंबर 2019 में वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मांग करते हुए स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के तरफ से अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी द्वारा नया मुकदमा दाखिल किया जाता है। इस मामले को सुनते हुए वर्ष 2021 फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5 वरिष्ठतम सर्वेक्षकों का टोली बनाने तथा उसी टोली द्वारा ज्ञानवापी परिसर का आर्कियोलॉजिक सर्वे कराने की निर्देश देती है। सर्वे ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग करते हुए मस्जिद पक्ष इलाहाबाद उच्च अदालत का रुख करती है। इसी बीच विश्व वैदिक संस्थान संघ के 5 महिलाएं माता श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा, जो वर्ष 1951 में रोक दिया गया था, उसकी अनुमति मांगते हुए वाराणसी सिविल कोर्ट पहुंचती है, जिसके 10 महीने बाद अप्रैल 2022 में सिविल जज रवि कुमार दिवाकर द्वारा अजय कुमार मिश्रा को पूरे ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, जिसका आशय वास्तव में हिंदुओं के आरोपों को सत्यापन करना होता है। फिर से मस्जिद पक्ष इस सर्वे के विरोध में इलाहाबाद उच्च अदालत चली जाती है, लेकिन इस बार इलाहाबाद उच्च अदालत उनकी अर्जी खारिज करते हुए सर्वे रोकने से मना कर देती है। उसके बाद 6 मई 2022 को वीडियोग्राफिक सर्वे शुरू कर दी जाती है और 13 मई को मस्जिद पक्ष सर्वे 1991 के उपशणा स्थल कानून का उल्लंघन कहते हुए इस पर रोक की मांग सुप्रीम कोर्ट से करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1991 के इस कानून का व्याख्या करते हुए कहती है कि यह कानून धार्मिक चरित्र बदलने से रोकने की बात कहती है, धार्मिक चरित्र पहचान करने से नहीं। इस तरह सर्वे पर रोक लगाने से भी इनकार कर देती है और सर्वे जारी रहता है। सर्वे के क्रम में मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले विभिन्न कलाकृतियां और आकृतियां तथा संस्कृत भाषा में लिखित श्लोक सामने आती है तथा वजुखाने के पानी के टैंक में एक शिवलिंग जैसी प्रतीत होने वाली वस्तु मिलती है, जिसे हिंदू पक्ष भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा करती है और मुस्लिम पक्ष उसे फाउंटेन बताती है। इसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को वाराणसी कोर्ट को भेज देती है। साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मस्जिद को क्षति हुए बिना ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार व अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके सर्वे करने की भी निर्देश देती है। उसी आदेश के अनुसार आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया एक अमेरिकी कंपनी की मदद लेती है सर्वे करने के लिए और सर्वे पूरा होने के बाद उसका रिपोर्ट पिछले वर्ष 18 दिसंबर को सर्वे का रिपोर्ट से लिफाफे में वाराणसी जिला अदालत को सौंपी थी, जो 25 जनवरी 2023 को दोनों पक्षों को सौंपा गया। 800 पन्नों के रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद प्राचीन एवं भव्य हिंदू मंदिर के स्थान पर होने और औरंगजेब के काल में उसी मंदिर को ध्वस्त करके तथा मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद को बनाने तथा मस्जिद के नीचे आज भी उसी प्राचीन मंदिर के शेष भाग मौजूद होने की निष्कर्ष पर पहुंचता है। उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू देवी देवों के खंडित मूर्तियां, शिलालेख, पिलरों पर उकेरे गए हिंदू मंदिर में पाए जाने वाले आकृतियां जैसे त्रिशूल, कमल दल, घंटा आदि का आधार बनाती है। इससे क्या अब ज्ञानवापी परिसर फिर से हिंदुओं को दे दिया जाएगा? यदि हाँ तो कसई और क्या इसका आधार देखते हैं आगे। हिंदू पक्ष अब इस रिपोर्ट को अपने लिए अहम प्रमाण के रूप में प्रयोग करेगी। यदि यह स्थापित हो जाती है कि वह स्थान काशी विश्वनाथ का है, जो कठिन भी नहीं है, तो पहले से स्थापित हिंदुलम के अनुसार यदि कोई स्थान पर किसी भी देवता, इष्ट या अवतार की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद वह स्थान उसी देवी, देवता, इष्ट या अवतार को समर्पित हो जाती है, चाहे मंदिर ध्वस्त कर दी जाए, मूर्ति खंडित कर दी जाए, चोरी हो जाए, बाढ़ में बह जाए, देव वहां पर अदृश्य रूप में विराजमान रहते हैं, क्योंकि पूजा मूर्ति की नहीं, मूर्ति में विराजमान अदृश्य तत्व की जाती है, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा द्वारा वहां विराजमान होने के लिए पुकारते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल
और इसका आधार अयोध्या राम मंदिर जजमेंट में भी लिया गया था। वहीं इस्लाम के नियमों अनुसार मस्जिद ऐसी स्थान पर बनाए जाने का उल्लेख मिलता जो किसी द्वारा स्वेच्छा से दान किया गया हो, जमीन जबरदस्ती कब्जा न किया गया हो, जिस जमीन पर किसी तरह का विवाद न हो, उस जगह पर पहले किसी अन्य धर्म का उपासना स्थल न रहा हो। विभिन्न सर्वे में मिले प्रमाणों, उपलब्ध लिखित दस्तावेजों, यात्रा वृत्तांतों तथा विभिन्न कालखंड के इतिहासकार द्वारा लिखित पुस्तकों इस बात का आधार मजबूत करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक भव्य प्रचिन्न मंदिर का स्थान है। लेकिन क्या यह वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।